उस वक़्त के जो चीफ़ जस्टिस थे, जो आउटगोइंग चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उमर अता बंदयाल साहब, जिनके लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। मैं चाहूँगा कभी मेरी उनसे मुलाकात हो सके, मेरी उनसे बात हो सके। उमर अता बंदयाल ने, हालाँकि वो शदीद अंडर प्रेशर थे, उनको मसलसल ब्लैकमेल किया गया। काज़ी फ़ायज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एस्टेब्लिशमेंट की और नवाज़ शरीफ की मदद से एक गैंग रन कर रहे थे, क्रिमिनल गैंग। और वो जो क्रिमिनल गैंग था, उसने उमर अता बंदयाल को बेदस्तोपा कर रखा था। लेकिन उमर अता बंदयाल, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, द लास्ट जेन्युइन चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे, जिनके बारे में मैंने एक दफ़ा लिखा था लास्ट मैन स्टैंडिंग। तो जो उमर अता बंदयाल थे, उन्होंने उस वक़्त इमरान खान की जेल कंडीशन के हवाले से एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया था, जो अगस्त 2023 ही में काज़ी फ़ायज़ ईसा के चीफ़ जस्टिस पहले से रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी। और उसमें भी क्या था? उसमें भी यही था कि जेल का सेल का साइज़ कितना है, कंडीशन किस किस्म की है, उनको खाना क्या मिलता है, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो इसी किस्म की कोई चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये है मेरा एनालिसिस अगले चंद घंटों में, जब बैरिस्टर सलमान सफ़दर अदालत के सामने पेश होके अपनी रिपोर्ट देंगे, और उसपे आप देखेंगे कि पाकिस्तान के 30 चैनल्स जो हैं, उसमें 30 किस्म के या 300 किस्म के नैरेटिव्स बनाए जाएँगे। तो फिर मेरा एनालिसिस सही था या गलत था, वो आपके सामने आ जाएगा बहुत हद तक। अभी एक पॉसिबिलिटी लोगों के ज़हनों में ज़रूर है कि इस वक़्त इस किस्म का मूव और इनिशिएटिव करने से शायद इमरान खान को मुमकिना तौर पे अडयाला जेल से रिहाई देने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप कोई एक प्रोसेस जो है वो शुरू किया जा रहा है। और उसमें ज़ाहिर है वो बड़े कंट्रोल्ड तरीके से उस प्रोसेस को लेकर चल रहे हैं। अगर ऐसा है, तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आई शुड बी प्रूव्ड रॉन्ग, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर की टीम ये एहसास करें कि इस स्टेज के ऊपर इमरान खान को इज़्ज़त से रिहाई देना सेहत की कंडीशन पे पाकिस्तान के हक़ में बहुत बेहतर है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए तो अच्छा है ही, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी अच्छा है। जनरल आसिम मुनीर जो बहुत बड़े-बड़े फ़ैसले करना चाह रहे हैं, मशरिक़ वुस्ता के हवाले से, कहीं हिंदुस्तान के हवाले से, कहीं बलूचिस्तान के हवाले से, कहीं मादनियात के हवाले से, कहीं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, और उनका एक बड़ा डिफ़िकल्ट बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है बिटवीन एक तरफ अमेरिकन और ज़ायनिस्ट एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और दूसरी तरफ चीनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये बड़ा डिफ़िकल्ट बैलेंसिंग एक्ट है। उन्होंने इस वक़्त 9 बोतलें जिसे कहते हैं हवा में फेंकी हुई हैं। तो इन तमाम चीज़ों में अगर वो इमरान खान को बाइज़्ज़त तौर पे यहाँ से निकलने दें, उसका कोई तरीका निकालें, तो मैं सबसे पहले उन लोगों में होऊँगा, चाहे लोग मुझे कितनी ही जूतियाँ क्यों ना मारें। रोज़ मुझे लोग भेजते हैं कि आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं हमारे, लेकिन मैं इसे वेलकम करूँगा। मैं चाहता हूँ कि इस स्टेज पे इमरान खान इस जेल से निकलें और ये कहानी, पाकिस्तान की सियासत की कहानी आगे चले। वरना पाकिस्तान की सियासत की सारी कहानी गुज़िश्ता 2 बरस से और कितने महीनों से हम देख रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अडयाला जेल के गिर्द घूम रही है, और पाकिस्तान की पूरी जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स और सियासत है, वो बिल्कुल स्टक हो गया है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि ऐसा हो सके, लेकिन लेट्स सी कि मेरा ये एनालिसिस जो है, मेरी ख़्वाहिश सही साबित होती है, या मेरा एनालिसिस, क्योंकि एक मेरा एनालिसिस है, एक मेरी ख़्वाहिश है, दोनों में से कौन-सी चीज़ जो है, वो सही साबित होती है। सलमान अकरम राजा साहब ने भी गाड़ी में बैठ के इसके ऊपर कमेंट किया। जिस तरह से बैरिस्टर सलमान सफ़दर ने खुद कार के अंदर से कमेंट किया, सलमान अकरम राजा से भी पूछा गया, उन्होंने भी कहा कि चलिए मुलाकात हो गई है, हमने बैरिस्टर सलमान सफ़दर से कमिट किया हुआ है कि हम इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे, वो अदालत में जाकर जो है वो चीज़ को बताएँगे। सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग माना-खेज़ इस पे कमेंट किया था, वो इस मुलाकात से पहले, अभी बैरिस्टर सलमान सफ़दर जेल से नहीं निकले थे, तो इमरान खान की बहन मोहतरमा अलीमा खान साहिबा से सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि सलमान सफ़दर साहब जो हैं, वो हमें तो कुछ नहीं बताएँगे, हमारा उनकी मुलाकात से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के एक नॉमिनी और उनके एक अपॉइंटी की हैसियत से इमरान खान से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे बहुत शक है कि वो मीडिया को कुछ नहीं बताएँगे, हमें कुछ नहीं बताएँगे, वो जो कुछ भी बताएँगे वो सुप्रीम कोर्ट को बताएँगे। और असल में उन्होंने कहा कि असल जो मुलाकात होनी चाहिए वो उनकी नहीं होनी चाहिए। असल में मुलाकात जो है वो 12 लोगों की हर हफ्ते होनी चाहिए, जिसमें इमरान खान की फैमिली है, जिसमें इमरान खान के वकला हैं, जो उनके बहुत से केसेस के लिए ज़िम्मेदार हैं, और इमरान खान के पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, जिसमें सलमान अकरम राजा भी हैं, बैरिस्टर गौहर भी हैं और लोग भी हैं, उनकी मुलाकात होनी चाहिए। तो मोहतरमा अलीमा खान साहबा ने अपने कैरेक्टरिस्टिक इंटेलिजेंट जो उनका एक तरीका है बात करने का, उसमें उन्होंने इस पूरी बात को अनी-सुनी कर दिया। इसको उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा अहमियत जो है वो नहीं दी। अब देखें अगले दिन के, जब मेरा ख़्याल है 10-11 बजे हमारे सामने एक हकीकत आएगी पाकिस्तान टाइम में कि क्या हुआ। अभी मैं थोड़ा-सा ये देखूँ कि एक और पाकिस्तान के हिसाब से एक बहुत ही मज़ाहिया किस्म की डेवलपमेंट है। जब पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जनाब मोहसिन नकवी साहब पेशावर में थे, उनसे पूछा गया कि ये आपने फ़ैसला कर लिया है हिंदुस्तान से 15 फरवरी को मैच खेलने का कोलंबो में, श्रीलंका में, तो भैया आपने इतना बड़ा पलटा जो है वो कैसे खाया है? पहले तो एक स्टैंड लिया हुआ था कि हम तो खेलेंगे ही नहीं हिंदुस्तान से मैच जो है, और साथ ये शोशा भी छोड़ दिया गया था कि चूँकि हिंदुस्तान ने